हेलो गाइस, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जितने भी आप यूपीएसआई 9534 की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि भाई आपके जो फॉर्म की स्क्रूटनिंग है, जो आपकी फॉर्म की छटनी है, आपको पता है 15 लाख के करीब फॉर्म आपके डले थे। उसके बाद में क्या है, आपकी फॉर्म की छटनी होनी थी, तो वो छटनी आपकी पूरी हो चुकी है। पूरी जिसका पूरा क्रियाकलाप था पूर्ण रूप से हो चुका है। अब क्या है आपका, अब है आपका अंतिम 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 मतलब क्या होता है, अंतिम पड़ाव क्या होता है एग्ज़ाम से पहले कि उसकी घोषणा कि भाई आपका कब एग्ज़ाम होगा। तो भाई ये आपको पता ही है, इस महीने आपकी अंत तक आपकी घोषणा हो जाएगी और पूरा का पूरा इसमें ब्यौरा हो जाएगा। सबसे पहले यार मैं एक बात बता दूं, एज बच्चे बड़े नाराज़ हो गए मुझसे। एज वाले बच्चे, मैंने उस दिन वीडियो में ये बोल दिया कि एज में ये है वो है, तो बहुत से लोग अब जब वीडियो डिसलाइक कर रहे हैं जो बच्चे एज के थे। भाई हमारे हाथ में थोड़ी है भाई, ये तो देखो हाई कोर्ट के हाथ में है, और मैंने कुछ ऐसा गलत थोड़ी कहा था। मैं तो हमेशा समर्थन में रहा हूँ एज वालों के। पर एज वाले बच्चों को, जो बच्चे लड़ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है पता नहीं यार इस बंदे को क्या तकलीफ है। अरे भाई मुझे क्या तकलीफ होती। अब 22 तारीख को या 24 तारीख को जब भी आपका फैसला आने वाला है अगस्त को, तो भाई वो तो हाई कोर्ट के हाथ में है ना। अब हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया। अब क्या आदेश देगा, मेरे कहने से और या ना कहने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। अब आप वीडियो डिसलाइक कर रहे हो, क्या फ़ायदा, मैं डिसलाइक बटन बंद कर रहा हूँ। तो यार ये मत करो। तो मैं आपको एग्जाम की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, भर्ती बोर्ड में फिलहाल क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ओलाई बोर्ड लेकर आया है आपके लिए फ्री हिस्ट्री के नोट्स। अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो बिल्कुल ही आप सभी के लिए फ्री हैं। फ्री नोट्स हैं आपके यूपीएसआई के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप पैट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनके नोट्स हैं ये। और भाई आप देख सकते हो निःशुल्क, आपको कोई पैसा नहीं देना इसका, फ्री में मतलब फ्री में भाई साहब, कोई पैसा नहीं है। तो कभी आप सोच रहे हो कि सर आप प्रमोशन करे जाते हो, तो प्रमोशन फ्री चीज़ का कौन करता है भाई। प्रमोशन तो हम हमेशा पेड चीज़ की होती है, समझ रहे हो। पर ये तो फ्री है हमेशा। ओलाई बोर्ड और सरकारी पाठशाला आप सभी के लिए है, और आप सभी के लिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया है, ये भी फ्री है, पढ़ लो। लिंक दिया है, डाउनलोड कर लो। अब देखो, जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। अगर किसी ने पहले रजिस्टर नहीं किया, ओलाई बोर्ड पर कभी ना गया, तो यहाँ अपनी ईमेल भरो, यहाँ पासवर्ड भरो और अपना मोबाइल नंबर करो, रजिस्टर कर दो। और अगर किसी का पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस पर, तो यहाँ देखो लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे लॉगिन करोगे तो ये आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ ईमेल भरो, यहाँ पासवर्ड भरो, यहाँ लॉगिन करो, आपका डायरेक्ट पीडीएफ ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। पूरे हिस्ट्री के नोट्स है इसमें, देख लो पूरे सारे के सारे जितने भी आपके हैं, और देख लो पूरा है सारा इसमें। ऐसा वैसा नहीं है कि देखो विश्व प्राचीन इतिहास, प्राचीन सभ्यता, आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, सब कुछ है। चाहे आप पैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, फ्री है। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आगे भी मैं आपको ऐसे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा और ऐसी अच्छी वीडियो देता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट, ये आपका चैनल है, इस चैनल को बड़ा करें। भाई एज वाले बच्चे नाराज़ हैं तो अभी तो उनको कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो खैर छोड़िए, अभी हम कहाँ थे, कौन सी स्लाइड पर थे, ये था कौन सा था, हाँ ये था। तो भाई एज वाले बच्चे नाराज़ हैं हमसे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो भाई देखो 22 से और 24 के बीच में, यार मेरे को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि इस पर, हाँ 22 या 24 अगस्त को आपका जो है सुनवाई है कोर्ट की। अगर किसी को पूरी डेट पता हो तो वो कमेंट में लिख दो। तो एज वाले बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ। हाई कोर्ट में अभी आपका फैसला है, अब हाई कोर्ट उस पर क्या करता है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आप बात बिल्कुल याद रखना। अभी फिलहाल किसी के हाथ में कुछ भी स्थिति नहीं है, वो तो हाई कोर्ट ही बताएगा। फिलहाल जो आपके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है, ये भाई जो आपका प्रोसेस होता है ना एग्ज़ाम का, स्क्रूटनिंग का, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला है। क्योंकि अभी क्या है ना, जो फॉर्म की छटनी है, रिजेक्शन लिस्ट आना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि मतलब आएगा भी तो बहुत कम लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। क्योंकि इसमें क्या है ना, अभी जो हमने पता किया है, तो जो स्क्रूटनिंग होती है एक सॉफ्टवेयर द्वारा हो रही है, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, सिर्फ वो फोटो और भाई डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और ये मतलब एक तरह से कॉमन चीज़ें चेक करता है, ठीक है। कॉमन चीज़ें, बिल्कुल कॉमन फोटो वगैरह, ठीक है। मतलब कि फोटो का बैकग्राउंड भी अगर आपका अलग है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। वो डायमेंशन चेक करता है कि जिस डायमेंशन में उन्होंने मांगा है, ठीक है। या फिर फोटो कुछ ज़्यादा, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल फोटो भाई साहब आधुनिक काल, वो समकालीन पता नहीं हड़प्पा सभ्यता का कोई लगा दिया हो, मतलब फोटो क्लियर ना हो रहा हो, तो उस टाइप के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। किसी ने घोषणा पत्र नहीं लगाया, किसी ने कुछ कर दिया, तो मेरी बात हुई है भाई, ये बहुत छोटे इशू हैं, इनके ऊपर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है। किसी का बैकग्राउंड अलग है, किसी ने साइन कैसे कर दिए, किसी की एक दो मिस्टेक होगी फॉर्म में,
किसी ने पहले स्थान पर FSSO भर दी, या फिर किसी ने BA कर रखी थी, ठीक है, उसने BA करने के बाद भी क्योंकि FSSO साइंस से मांगी गई है, ठीक है, तो उनने FSSO भर दी, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहे। पर उसमें एक कंडीशन ये है कि भाई मान के चलो आपने पहले स्थान पर FSSO भर दी, दूसरे पर भर दी आपने PSC या सिविल, और भाई आपको लेनी थी सिविल और आपके नंबर थे अच्छे और आपका FSSO में फंस गया, तो फिर आप सिविल नहीं ले पाएंगे, समझ रहे हो। बल्कि IAS में ऐसा होता है कि अगर आप IAS हो, IPS हो और IFS हो, ठीक है, अगर आपका IAS में चयन हुआ है और अगर आप IAS नहीं बनना चाहते तो अपनी मर्जी से IPS बन सकते हो, पर भैया इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर हाँ ये बात है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इस चीज़ में, तो बस इतना सा याद रखना। तो भाई अब एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी लग रही है वो आपकी अक्टूबर में ही है, ठीक है। अभी अक्टूबर से आपका 1 या 2% चांस, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकता मैं कि अक्टूबर में अभी पॉसिबिलिटी आपकी ख़त्म होगी। बस डिपेंड आपका करेगा जो आपका हाई कोर्ट का वो आ रहा है, आपका क्या कहते हैं जो जजमेंट आ रहा है। और मैं तो भर्ती बोर्ड से भी कहूँगा कि भाई डबल बेंच मत जाना। इस डबल बेंच वाली बात से ही बच्चे चिढ़े हैं मुझसे, एज वाले दबा के वीडियो डिसलाइक कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो मैं तो भर्ती बोर्ड से भी कहूँगा कि भाई डबल बेंच मत जाओ, इस मामले को यहीं सुलझा लो। अगर 22 से 24 तारीख को जो भी आपका फैसला आने वाला है, अगर वो दे देता है कोर्ट की भाई जनरल ऑर्डर है और भाई जितने बच्चे हैं UPSI के एज वाले उनका फॉर्म भरवा दो, तो भाई आपका फॉर्म भर जाएगा। क्योंकि देखो याची लाभ तो आपको मिल ही चुका है, याची लाभ तो आपको मिल ही चुका है। अगर जनरल ऑर्डर आ जाए तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं बात। पर फिलहाल मैं वही कह रहा हूँ, एग्जाम की पॉसिबिलिटी वही है आपकी लगातार अक्टूबर। अगर इसमें कुछ ऐसा आता है कि जनरल ऑर्डर आए तो भाई उसमें हो सकता है कि 10 से 15 दिन आपका पीछे हट जाए पेपर। मतलब अगर एंड तक भी आप देखो तो नवंबर तक आपका पेपर जा सकता है, पर वो तब जा सकता है जब आपका हाई कोर्ट एज वाले मुद्दे पर ये कह दे कि भाई भर्ती बोर्ड ने जो किया है वो गलत किया है, इसके एज में छोड़ दो। क्योंकि आपका जो है कम से कम 10 से 12 दिन आपके जो है फॉर्म ऑनलाइन होंगे। क्योंकि अगर जनरल ऑर्डर आएगा तो जितने भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। क्योंकि भर्ती बोर्ड भाई याची लाभ तो मुश्किल से बहुत 200-250 लोगों को मिला था, अब जनरल ऑर्डर आएगा तो लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सबको बुला लोगे वहाँ पर भर्ती बोर्ड में, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि इसमें तो भाई आपका सीधी सी बात है वेबसाइट पर लिंक होगा, दोबारा फॉर्म खुलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, उसमें आपको बहुत से लोगों को एक मौका मिल सकता है इसके साथ में ही करेक्शन का, फॉर्म करेक्शन का। सुनने में आ रहा है कि जिन बच्चों के फॉर्म गलत हुए हैं अगर जनरल ऑर्डर आता है तो इसमें भर्ती बोर्ड इसके साथ में आपका करेक्शन वाली वो भी दे सकता है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था अगर 99% यही चांस है कि अगर भर्ती वो कोर्ट एज में छूट देता है तो इसका स्वभाव सी बात है जनरल ऑर्डर देगा। तो जनरल ऑर्डर आएगा तो सबके फॉर्म भरेंगे, भर्ती बोर्ड को सबके फॉर्म भरवाने पड़ेंगे जो बच्चे उसमें लिख रहे हैं। तो उसके साथ में अगर फॉर्म करेक्शन की भी वो दे देना ये, तो बल्ले बल्ले हो जाए बच्चों की। जो सुनने में आ रहा है कि दे सकता है भर्ती बोर्ड। तो जिन बच्चों के फॉर्म गलत भरे हैं या कुछ मिस्टेक हुई है तो वो दोबारा अपना फॉर्म करेक्शन, थोड़ी बहुत फीस ले लो 100-150 रुपये जो भी, और अपना फॉर्म करेक्शन कर लो। तो बस यही है कि भाई अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में पॉसिबल है अगर एज में छूट मिली। और अगर एज में छूट नहीं मिली, अगर हाई कोर्ट कह देता है कि भाई ये तो भर्ती बोर्ड का विवेक है, वैसे लग नहीं रही उम्मीद, लग तो ऐसे रहा है कि एज में छूट मिलेगी। अगर नहीं मिली तो भाई आपका अक्टूबर में ही पेपर है। क्योंकि जब सब कुछ स्थिति ठीक रहेंगी अक्टूबर में तो पेपर जब है आपका। और अगर हाई कोर्ट कह देता है तो भाई आप खुद सोचो, जब 10 से 12 दिन फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इन्हीं फॉर्म की स्क्रूटनिंग चलेगी और फिर इन्हीं फॉर्म के जो फॉर्म भरे जाएंगे इनके लिए भी तो सीट अलॉट होंगी। भाई एग्जाम सीट पर तो ये भी बैठेंगे, एग्जाम तो ये भी देने जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ होगा अभी इसमें। तो 10 से 15 दिन आप मिनिमम मानो कि 10 से 15 दिन आपका मिनिमम इतना तो पीछे हटेगा। मतलब नवंबर तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है अगर एज में छूट मिली। और अगर एज में छूट नहीं मिली तो भाई फिर आपका स्वाभाविक सी बात है अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। 110% आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा, ठीक है। तो बस ओलाई बोर्ड का मैंने लिंक दे दिया है, फ्री जाकर वो आपको हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएंगे, फ्री डाउनलोड कर लो, पढ़ लो अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हो, और वीडियो को दबा कर शेयर करो और इस चैनल को सपोर्ट करो भैया, ठीक है। आगे भी मैं आपको वीडियो ऐसे लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।